नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम सुनेंगे गोपाष्टमी पर सुनी जाने वाली पावन कथा। गोपाष्टमी के दिन गोवर्धन, गाय और बछड़े तथा कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन गायों को भोजन कराता है, उनकी सेवा करता है और शाम के समय गायों का पंचोपचार विधि से पूजन करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज के दिन अगर श्यामा गाय को हरा चारा या कुछ भोजन खिलाया जाए तो बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। गाय को हिंदू मान्यताओं में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हम गाय को माता के रूप में पूजते हैं और एक माँ के समान ही उन्हें मानते हैं। जिस प्रकार एक माँ अपनी संतान को हर सुख देना चाहती है, ठीक उसी प्रकार गौ माता की सेवा करने वाले सभी जातकों को अपने कोमल हृदय में स्थान देती हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की जाती हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके गौ माता के चरण स्पर्श करें, फिर गाय की परिक्रमा करें। इसके बाद उन्हें चराने के लिए बाहर ले जाएं। इस दिन ग्वालों को भी दान दिया जाता है। कई लोग ग्वालों को नए कपड़े देकर तिलक लगाते हैं। शाम को जब गायें घर आती हैं तब फिर से उनकी पूजा की जाती है। उन्हें हरा चारा या अच्छा भोजन दिया जाता है। खास तौर पर इस दिन गाय को हरा चारा, हरा मटर और गुड़ खिलाने से गौ माता कभी भी भूलकर आपको कष्ट नहीं देती और आपको हर दोष से मुक्त करती हैं। गोपाष्टमी के दिन आप उन्हें खास तौर पर हरा चारा खिलाएं। उन्हें गंगा जल, पुष्प अर्पित कर सकते हैं। गौशाला में दीपदान कर सकते हैं। गौशाला में भोजन और अन्य सामान का दान भी आज के दिन आप कर सकते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी की जाती है। भगवान श्री कृष्ण को पूजा करके गौ माता को तिलक लगाकर फिर भजन कीर्तन करना चाहिए। आज के दिन गौ माता की कथा अवश्य ही सच्चे मन से बैठकर सुननी चाहिए। माता की आरती भी करनी चाहिए। आज हम आपको गोपाष्टमी की कथा और गौ माता की आरती सुनाने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। गोपाष्टमी की पौराणिक कथा के अनुसार जब कान्हा जी ने 5 वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन अपनी मैया यशोदा से बोले, मैया अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। तो मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ हम क्या करें। तो कन्हैया कहने लगे, मैया अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब तो हम बड़े हो गए हैं, इसीलिए अब हम गाय चराने जाएंगे। क्योंकि तब ऐसा होता था कि जो छोटे छोटे बच्चे होते थे उन्हें बछड़े चराने का काम दिया जाता था। गौ माता बड़ी होती हैं तो उन्हें चराने के लिए बड़ी आयु के ग्वाला ही जाया करते थे। कान्हा जी का गौओं के प्रति और बछड़ों के प्रति प्रेम तो आप सभी जानते हैं। कान्हा जी की बात सुनी तो मैया कहने लगी, अच्छा ठीक है लल्ला, अपने बाबा से पूछ लेना। मैया के ऐसा कहते ही झट से कन्हैया तो नंद बाबा से मिलने और उनसे पूछने के लिए ही पहुंच गए। अब बाबा के पास पहुंचे तो बाबा से कहने लगे, बाबा अब से हम गाय चराने जाएंगे। बाबा ने सुना तो बाबा ने कहा, अरे लल्ला, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम केवल बछड़े ही चराओ, जब बड़े हो जाओगे तो गाय भी चरा लेना। लेकिन कन्हैया कहाँ मानने वाले थे। कहने लगे, बाबा अब से मैं बछड़े नहीं चराऊंगा। बाबा बोले, अच्छा ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वो गचार का मुहूर्त देखकर बता देंगे, फिर उसके बाद से तुम गाय चराने जाने लगना। कान्हा जी को बस इसी बात का इंतजार था। बाबा के मुंह से हाँ सुनकर झट से पंडित जी के पास पहुंच गए और बोले, पंडित जी आपको बाबा बुला रहे हैं, गोचारण का मुहूर्त जो देखना है। और एक काम करना पंडित जी, आप आज ही का मुहूर्त बता देना। अगर आप ऐसा ना करेंगे तो मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी ने सुना। कन्हैया जी के मुख से माखन का प्रलोभन सुनकर पंडित जी समझ गए कि कन्हैया को तो गायें चराने की बहुत जल्दी है। अब पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे, बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। इधर कन्हैया जी ने तो पंडित जी को पहले ही पट्टी पढ़ा दी थी। उन्होंने पंडित जी को ढेर सारा माखन देने का लालच जो दिया था,
प्रभु के हाथों से माखन खाने का आनंद ही कुछ और है। पंडित जी नंद बाबा से कहने लगे कि क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त है, उसके बाद तो अगले 1 वर्ष तक गोचारण का कोई मुहूर्त ही नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर अब नंद बाबा ने भी अपने लल्ला को गोचारण की स्वीकृति दे दी। अब भगवान जो भी कार्य जिस समय भी कर लें वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उस दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया। अब वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। भगवान ने पहली बार गोचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। मैया यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया। पूरा श्रृंगार करने के बाद जैसे ही वो उनके पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया। कन्हैया ने बोले, मैया अगर मेरी गायें जूतियां नहीं पहनती तो भला मैं कैसे पहन सकता हूँ? अगर पहना सकती हो तो पहले मेरी सभी गायों को जूतियां पहना दो, तब मैं भी पहन लूँगा। तब कहते हैं भगवान जब तक वृंदावन में रहे उन्होंने अपने पैरों में कभी जूतियां ना पहनी। जब गायें को चराने के लिए जंगल में जाया करते नंगे पांव ही जाया करते। आगे आगे गायें और पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए कन्हैया, उनके पीछे बलराम जी, उनके साथ उनके ग्वाल बाल चला करते। इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान कन्हैया उस वन में प्रवेश किया। कहते हैं तभी से वन की गोचारण लीला का आरंभ किया। यह थी गोपाष्टमी की कथा। अब सुनेंगे गौ माता की आरती, जिसको आप पूरी श्रद्धा के साथ हमारे साथ गाएंगे। ओम जय गौ माता मैया जय गौ गौ माता, जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको धाता, त्रिभुवन सुख पाता। ओम जय जय गौ माता, सुख श्रम मध्य प्रदान गो की कृपा मिले, मैया गौ की कृपा मिले। जो करे गौ की सेवा, जो करे गौ की सेवा, पल में विपत्ति टले। ओम जय 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 गौ माता, आयु ओज विकासनी, जन जन की माई, मैया जन जन की माई। शत्रु मित्र सुत जाने, शत्रु मित्र सुत जाने, सबकी सुखदाई। ओम जय जय गौ माता, सुर सौभाग्य विधायन, अमृत दुग्ध दियो, मैया अमृत दुग्ध दियो। अखिल विशानर नारी, अखिल विशानर नारी, शिव अभिषेक कियो। ओम जय 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 गौ माता, ममता मई मन भावनी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। जग की पालनहारी, जग की पालनहारी, कामधेनु माता। ओम जय जय गौ माता, संकट रोग विनाशनी, सुर महिमा गाई, मैया सुर महिमा गाई। गौशाला की सेवा, गौशाला की सेवा, संतन मन भाई। ओम जय जय गौ माता, गौ माता की रक्षा, हित हरि अवतार लियो, मैया हित हरि अवतार लियो। गोपालक गोपाला, गोपालक गोपाला, शुभ संदेश दियो। ओम जय जय गौ माता, श्री गौ माता की आरती, जो कोई सुत गावे, मैया प्रेम सहित गावे। पदम कहत वे तरनी, कदम पदम कहत वे तरनी, भव से तर जावे। ओम जय जय गौ माता, ओम जय 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 गौ माता, मैया जय जय गौ माता।
जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, त्रिभुवन सुख पाता। ओम जय जय गौ माता। प्रेम से बोलिए गौ माता की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सबको ये कथा बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।